ये ब्लॉकेड कराची को हमने बम्बार्ड किया तो हमारी रीच जो होती है, वॉरशिप जो होती है, नौसेना जंगी पोत जो होते हैं, कहीं भी जाके और तबाही मचा सकते हैं। और उसके बाद जो सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, तो आप किसी भी दुश्मन को अंडर वाटर जाके आप कहां से कहां जा सकते हैं और आप वहां उनको तबाही मचा सकते हैं। जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत, बियर्डिंग द लायन इन हिज ओन डेन, शेर को उसके पिंजरे में उसकी दाढ़ी निकाल दी हमने। तो ये चाहिए। देखिए, ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। आप बैठे रहेंगे, आप आइए, हम आपको देखेंगे, गलत। तभी आर्मी में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बना है, तभी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बन रहा है। क्यों? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है? जो मलाका स्टेट है, जहां से 80% ट्रेड, एक्सपोर्ट भी और इंपोर्ट भी चीन का वहां से होता है, हम वहां तैयारी कर रहे हैं। 81,000 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है, तो वहां ट्रैक रखना है। और नेवी का मेन काम क्या है? SLOC को प्रिजर्व करना। SLOC का फुल फॉर्म क्या है? सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, वॉर तो वो है कि आपको दुश्मन किसी भी मामले में बाधित ना कर सके, आपका ट्रेड चलता रहे। हमारा तो 80% ऑयल आता है बाहर से, ऑयल पे डिपेंडेंट है, ऑयल बहुत पेट्रोल, तो वो अगर बाधित हो गया तो देश बैठ जाएगा। और साइबर वॉरफेयर भी है, देश बैठ जाएगा। तो वॉरफेयर की जो आज की डायमेंशन है, कई है। और नेवी का जो है, आप देख रहे हैं, सबसे कमाल की चीज नेवी में क्या है? इसमें एंटी एयरक्राफ्ट भी है, इसमें एंटी सबमरीन भी है, और इसके अंदर सरफेस शिप्स को, आर्मी की शिप्स को उड़ाने का भी है। और क्या है ये? खाली उड़ाने का नहीं है। पहला काम तो ये होता है कि आपकी अवेयरनेस और एनवायरनमेंट की, आपकी आंखें और कान होनी चाहिए। 400, 500, 800 किलोमीटर से पहले पता लग जाए दुश्मन आपकी तरफ आ रहा है, बिल्कुल, और फिर उसको मारना है अपने। ये काम सेंसर। ठीक है भूषण दीवान सर, मैं लौटूंगा आपके पास, बने रहेगा। और ऑपरेशन सिंदूर इसका गवाह है और दुनिया देख रही है भारत की तरफ। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से इंडोनेशिया में, उससे पहले फिलीपींस में, वियतनाम में, और भी आगे क्यों है, UAE वगैरह। तो देखिए, इस तरह से हमारे देश की तीनों फ्रंट से इतनी बड़ी जो 7,500 किलोमीटर है, और एनपी सिंह सर, आपने बहुत आसान भाषा में जी न्यूज के दर्शकों को ये समझा दिया है कि INS महेंद्रगिरी जो है वो कैसे हिंदुस्तान के लिए फायदेमंद साबित होने जा रहा है। लेकिन एनपी सिंह सर, मैं एक बात और यहाँ पर बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, नए हिंदुस्तान की बात लगातार हो रही थी, और जिस तरीके से INS महेंद्रगिरी को बनाया गया है उसमें 75% काम स्वदेशी हुआ है। ये बाकी देशों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहले एक समय था जब कहीं ना कहीं हम बाकी देशों पर निर्भर थे, चाहे डिफेंस के मामले की बात की जाए या तमाम बड़े पार्ट्स की बात की जाए जो नौसेना में शामिल हो रहे थे। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जो अभी बात की है